नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए संचालित अभियानों की श्रृंखला में उत्तराखंड के देहरादून में आगामी 16 दिसंबर से 2 दिवसीय प्रथम सौर मेला कौथिग का आगाज आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन भी किया है। राज्य में यह आयोजन ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद के निर्देशन में उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी संयुक्त रूप से करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह का उत्तराखंड देश में अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हो गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कौथिग आज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। मंगलौर के मुंडिका की स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से भयंकर आग लग गई है। वहीं आग लगने के बाद में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मंगलौर के मुंडिका की स्थित प्लास्टिक से पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री में रात लोगों ने फैक्ट्री से आग की लपटें उठती देखी और देखते ही देखते आग अचानक से भीषण तरह से फैल गई। आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है और राहत की बात यह है कि फैक्ट्री के अंदर करीब 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिन्होंने रात रहते बाहर निकलकर अपनी जान भी बचाई है। कंपनी का कारण अभी कोई जो है जांच के बाद ही जो जानकारी लग पाएगी। अभी जो है हम आग जो है बुझा रहे हैं। जैसी आग बुझ जाएगी फिर उनसे जानकारी करेंगे, तब जो है बताया जाएगा। कई घंटों का प्रयास किया जा चुका लेकिन आग नहीं बुझी। आग जो है भयंकर जो है फैली हुई है। गाड़ी यहाँ लगभग जो है 10-12 गाड़ियां हैं जो लगातार जो है पंपिंग करके भी आग बुझा रही है। कब तक बुझा ली जाएगी सर? आग की अभी जो है बता नहीं सकते, भयंकर आग है। जैसी बुझ जाएगी मैं जो कंपनी में वर्कर भी काम करते हैं सर, कितने वर्कर जो है आज छुट्टी का दिन था इनका, जैसा बताया कोई जो है हताहत नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली विजय की स्मृति में पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा। वहीं पर सीमांत खटीमा में भी भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी तहसील परिसर विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया है और इस अवसर पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए शहीद सैनिकों को एसडीएम रविंद्र बिष्ट और संगठन के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह भी धामी ने पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया है। विजय दिवस हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि 1971 में जो हमारे पूर्व सैनिकों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उनकी वीरांगनाओं को यहाँ पर आज बुलाकर उनके सम्मान में यहाँ पर उनको समर्पित किया जाता है। इसलिए हर साल की तरह यहाँ पर बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं और हमेशा उनको याद रखते हैं। आज 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद किया। आज बांग्लादेश की हालत देखिए, हमारे हिंदुओं के ऊपर उतना कितना अत्याचार हो रहा है और हमारे पूर्व सैनिक उससे बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि वो सब 1971 वाले पूर्व सैनिक जितने भी हैं उनको सब पता है। 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मना रहा है। जहां पर आपको बताते चलें कि 12 सैनिक भी घायल हुए थे और इस भीषण युद्ध में अल्मोड़ा के 25 जवान ने अपनी शहादत दी थी। इस क्रम में अल्मोड़ा छावनी परिषद स्थित शहीद स्मारक में सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम करते हुए वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी और डीएम आलोक कुमार पांडे, एसएसपी देवेंद्र पीचा समेत कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया है। आज ये बड़ा गौरवशाली क्षण है कि आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान पे 14 दिन तक पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला और उसमें विजय प्राप्त करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। और सबसे खुशी की ये बात है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने बड़ी भारत में आत्मसमर्पण किया और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विजय थी। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमारे वीर सैनिकों ने इस देश की सीमाओं में एक सजग प्रहरी के रूप में इसके भारत की आन बान शान के लिए हमेशा
समर्पित होकर अपनी सेवाएं दी है। विजय दिवस है और देश के गौरव का आज पर्व है। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो है पर्व है। और आज के दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने हराया था। विश्व इतिहास में अनुपम दिवस है और हम अपने सैनिकों को आज बधाई देते हैं और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जयंती के अवसर पर गीता विवेचना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा में गीता के कई पहलुओं पर विद्वान वक्ताओं ने भी छात्र एवं युवा समाज के प्रति गीता के निर्देश और चरित्र निर्माण में गीता की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में गीता का योगदान, आध्यात्मिक जीवन में गीता का महत्व के साथ में भजन संगीत का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा, आजकल के युवा धीरे धीरे हमारी संस्कृति एवं कल्चर भूलते जा रहे हैं और इसी को जगाने के लिए श्री भागवत गीता के विषय में, जिसमें से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कह रखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सभी युवा से कहना चाहूंगा, युवा का अर्थ ही होता है वायु। युवा को अगर उलट दिया जाए तो शब्द का अर्थ हो जाएगा वायु। वायु की तरह युवाओं को आगे बढ़ के श्रीमद् भगवत जो गीता का आज जो व्याख्यान, जो यज्ञशाला यहां पर स्थापित किया गया है पूरे आज बंगाली बाहुल क्षेत्र में, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस पृथ्वी के हर संशय का उत्तर, हर प्रश्नों का उत्तर, निवारण, तथ्य, प्रकरण, सब कुछ इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। इसके अंदर जागृत, स्वप्न और निद्रा की जो भावनाएं हैं इसमें उत्पन्न और उसकी व्युत्पत्ति के कारणों का पता श्रीमद् भगवत गीता में है। आज का कार्यक्रम गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती, जो कि 11 दिसंबर को होना था, तो हमने गीता जयंती की उपलक्ष्य में गीता विवेचना सम्मेलन के कार्यक्रम रखा है, ताकि गीता की जो कुछ मैसेज है जो बच्चों के लिए, खास तौर पे युवा समाज और छात्रों के लिए, आज की छात्र समाज, युवा समाज कुछ एग्रेसिव है, वो कुछ सोचने समझना नहीं चाहते, तो गीता में उनको मतलब आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन के लिए जो उपाय बताया, जिससे कि वो अपना जो भी लक्ष्य रखे उस लक्ष्य का हासिल करता है, उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं, बच्चे समझेंगे तो अपना पढ़ाई में ध्यान ज्यादा दे पाएंगे, अपना करियर के लिए अच्छा सोच सकेंगे। इस पूरे देश की जो संस्कृति है, जो चिति है, जो प्रवृत्ति है, देश की जड़ों में अपना पुरातन ज्ञान है, यही देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर देश के बच्चों को, देश के युवाओं को अपने धरोहर से अगर वो कट जाएंगे तो उन्हें फिर उनके जीवन का सार नहीं मिल पाएगा। जरूरी है कि परिवारों में भी, विद्यालयों में भी, शिक्षा व्यवस्था में अपने पुराने ज्ञान को फिर से खड़ा किया जाए, बच्चों को वैज्ञानिक रूप से उस ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, उसके महात्म के साथ जोड़ा जाए। हमारे रक्त में, चूंकि सनातनी है हम, तो हमारे रक्त में वो है, लेकिन उससे वो सामने नहीं आ रहा है। इसके लिए व्यवस्था जो समाज की है, विद्यालयों की है, परिवार की है, उस व्यवस्था में अगर उस ज्ञान को समक्ष लाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे उस ज्ञान। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के नेत्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस दास गुप्ता और मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने ग्राम पंचायत बडेत और विकासखंड द्वारहाट और साथ ही जिला अल्मोड़ा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया है और शिविर में रेखा बिस्ट, प्रशासक ग्राम पंचायत बडेत और एवं सेवा इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग भी किया गया है। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर जोशी और रेसिडेंट और साथ में दीपक बाबूना जी के कृपा से इन लोगों से हमने कैंप आयोजित किया था, मित्र स्क्रीनिंग कैंप, जिसमें सेवा इंटरनेशनल के सहयोग हमें मिली है और उनकी ही बदौलत यहाँ पे ये आज की नेत्र शिविर बहुत ही कामयाब हुई है, जिसमें काफी सारे मरीज हमने देखा है, 65 लोग, जिनमें से कई लोगों की ऑपरेशन की आवश्यकता जिन लोगों की है, इनको हमने अल्मोड़ा मेडिकल ला के निःशुल्क उपचार करेंगे आगे जाके। और बाकी सेवा इंटरनेशनल को मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद। लोगों को इससे फायदा मिला है। समय समय पर जो है ऐसे कैंपों का आयोजन होना चाहिए, जिसमें जो है पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने जो है लोगों को बहुत अच्छे से उनका चेकअप किया है और यहाँ पे उनको काफी लाभ प्राप्त हुआ है। जिसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से सेवा इंटरनेशनल और राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की
संसद के शीतकालीन सत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा हुई है, जिस पर उत्तराखंड से हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बातचीत की गई। भूकंप और आपदा के दौरान होने वाले प्रदेश को नुकसान का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी के अंदर आपसी कलह जो है वो काफी अधिक है और त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में अपनी सरकार के खिलाफ बयान देना बहुत कुछ संदेश देता है। आगे उन्होंने कहा कि लैंसडाउन के विधायक ने धामी सरकार के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। देखिए, बिल्कुल सदन में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, उतनी ही सरकार पर निशाना साधने का कार्य किया, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी उनके घर में कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल इन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सदन में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो खनन माफिया हावी है, तो आप किसको कह रहे हैं? आप अपनी ही सरकार को कह रहे हैं। और बिल्कुल इसी क्रम में आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, अभी आपने देखा लैंसडाउन के विधायक थे, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के खिलाफ खुल के बोला। उन्होंने तो सदन के बहिष्कार तक की बात कर दी। सम्मान देने पर अक्सर जिम्मेदारियां पहले से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। शायद इसलिए समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, ताकि वे समाज हित में और ज्यादा अच्छा काम कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ में ऋषिकेश में सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली विभूतियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया है। सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष दिवाकर भानु प्रताप रावत ने किया है। देश में तेजी से क्राइम के तरीके बदल रहे हैं और ऐसे में नई टेक्नोलॉजी के सहारे लेकर जो है वो अपराधी तक पहुंचने और उनकी सलाखों तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट गंगा तट पर मंथन कर रहे हैं। और देश के जाने माने फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट उत्तराखंड के लिए भी टीम तैयार कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस बदलती टेक्नोलॉजी में अपराध के अलग अलग तरीकों से निपटकर अपराधियों को जेल तक पहुंचा रही है। आज भारत में 10वीं इंडो पैसिफिक जो एकेडमी है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ऑल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडिया में, एक बार कोई बाहर के देश में। तो इस बार हमारा सद्भाग्य है कि इंडिया में हुई और इसमें भी सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश ने अगवानी ली, इन्होंने होस्ट किया। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। इसको अच्छी तरह निभाना सबको। डॉक्टर एस.के. शर्मा, मैं यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तराखंड में। हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज हमारे साथ व्यास सर मौजूद हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, आई शुड से, इन द वर्ल्ड। और उत्तराखंड के लिए सरकार विशेष आशीर्वाद है। अभी हम लोग एनएफएसयू का एक कैंपस उत्तराखंड में भी ओपन करने का प्लान कर रहे हैं और हमने अभी सर की यूनिवर्सिटी से हेल्प लेते हुए 6 फॉरेंसिक साइंस वैन, जो कि खबर पौड़ी से है, जहां पर साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि साइबर सेल पौड़ी में जनवरी से अब तक साइबर के 95 मामलों में 46 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद की साइबर सेल कोटद्वार ने भी कुल 105 मामलों में 72 अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें से 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि वापस भी कराई गई है। पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत अगर मंथली पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवर खेती को नुकसान पहुंचा रहे, जिसे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल मुखर है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि सबसे अधिक बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, जो खेती को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे। इसके साथ ही घरों के अंदर से भी सामान उठाकर ले जा रहे हैं। वहीं यूकेडी नेताओं ने भी सरकार से समाधान की मांग की है। की है कि जंगली बंदर घरों से आके सामान उठा रहे हैं, लोगों को क्या नाम कहते छीना झपटी करके परेशान कर रहे हैं। यहीं पदमपुर
इलाका तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ के लोगों के लिए ना, जीना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हम तो कब से कह रहे शासन प्रशासन से कि जंगली जानवरों से आतंक करे, क्योंकि जंगली जानवरों के कारण आज खेती बाड़ी गाँव की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। तो बंदर जो थोड़ा बहुत कोई खेती कर भी रहा तो वो खेती को भी नुकसान पहुंचा रहा है, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, आम बच्चों। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत में पुलिस ने गुरुद्वारे में पिस्टल से जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त अनूप सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वांछित अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। वहीं इस मामले में सीओ दीपक सिंह ने विस्तार से बताया है। भुल्लर गोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद से निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहां पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार। दो समुदायों से जुड़े प्रेम प्रसंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर लड़का लड़की अपने घर पर बिना बताए फरार हो गए हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन 5 दिन हो गए और अब तक उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया। इससे परेशान होकर अब लड़की के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने में धरना दिया। इससे माहौल गर्मा गया और परिजनों ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। आज से फरार है, उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। अब तक पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा था। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो अब हमें लगा है कि हाँ पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है और अभी भी हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द लड़की आप लोगों के या हमारे कब्जे में होगी और आप लोगों को बरामद करा दी जाएगी। और क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, गांव में कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। हम चाहते हैं कि माहौल बिगड़ने से पहले पुलिस प्रशासन अपना काम करे, जिसके भी साथ लड़की है उसको पेश कर दे। एक युवती जो कि बालिग है वो एक युवक के साथ गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, जिसकी तलाश हेतु हमारे द्वारा कई टीमें भेजी गई है, जिसमें टीम दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि की ओर को गई है और एक हिमाचल की ओर को गई है। और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत बरामदी हो जाए। थाने के अंदर धरना ये अभी पूछने के लिए आए हैं कि क्या प्रगति है। धरना तो नहीं कहा जा सकता इसे। उसके घर के पीछे है, लेटर आ जाएगा। बागेश्वर के कांडा में 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तो सीधा आपको ले चलते हैं बागेश्वर। कपकोट कांडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो आपकी सभी प्रकार से चिंता करते हैं, यहां से विकास के कामों के लिए अनवरत रूप से लगातार देहरादून हो या बागेश्वर हो, हमेशा उसके लिए परिश्रम करने वाले हमारे इस क्षेत्र के युवा विधायक भाई सुरेश सिंह गढ़िया जी मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में रक्षा मंत्री भाई शिव सिंह बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष बागेश्वर श्री परसवान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रशासक श्रीमती बसंती देव जी, कमेटी के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह करगाल जी, जिलाध्यक्ष बागेश्वर श्री परसवान जी, निवर्तमान हमारे यहाँ के प्रशासक कपकोट के भाई गोविंद दानू जी, सभी आए हुए हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दूर से आई हुई सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र,
पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिलाधिकारी जी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी समेत उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो आप सबके इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों ने मेरे यहां आने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाई बहनों, ये कांडा महोत्सव केवल कांडा क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारे राज्य की एक अनमोल धरोहर है। और ये महोत्सव, ये मेले हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महोत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को सजोए रखने के साथ ही उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। और आप सबको याद होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस पर हम सब राज्यवासियों से अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को बोली भाषा और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका यही मंतव्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। भाई बहनों, ये महोत्सव हमारे छोटे कारीगरों को, दुकानदारों को, किसानों को, व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। आज मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाता हूं, वहां एक बात मुझे जो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी दिखाई देती है, वो है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। और उनके उत्पादों की जो मांग है आज पूरी दुनिया के अंदर होने लगी है। हमने पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड इसकी शुरुआत करवाई थी, उन्होंने उसका शुभारंभ किया था। और उसके बाद आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने हमारे राज्य के अंदर 1 लाख हमारी महिलाएं आज लखपति दीदी बन चुकी हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है। हम भी उनको वितरण के अवसर दे रहे हैं, उनके लिए स्टॉल लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने इसी उद्देश्य से प्रारंभ की थी। आज मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। ऐसी अनेक योजनाएं हमारी आज मातृशक्ति को अनेक प्रकार से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काम कर रही है। भाई बहनों, हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है। और हम जीवन में किसी भी स्तर पर हों, विश्व में कहीं चले जाए, दुनिया में कहीं बच जाए, हमारी पहली पहचान है कि हम सब उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम सब पहाड़ के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पहनावे और उत्तराखंड के खान पान पर हम सबको गर्व होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं, वो आज अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने घरों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमने इसी साल
देहरादून में पूरे देश के उत्तराखंड के प्रवासी जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनको हमने देहरादून में आमंत्रित किया था और पूरे दिन भर उनके साथ कई सत्रों में हमने चिंतन मंथन किया था, उनके विचार दिए थे और उसका परिणाम आ रहा है कि आज हमारे प्रवासी भाई बहन जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम बनाया है, वह भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पहनावे और उत्तराखंड के खान पान को हमें बनाकर रखना है। इसको हमको अपनी भावी पीढ़ियों को भी आगे विरासत के रूप में उनको सौंपने का काम करना है और इस प्रकार के जो कांडा महोत्सव जैसे आयोजन है, ऐसे आयोजन हमारी लोक संस्कृति को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मैं इस महोत्सव के लिए आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।